तक आपके पास समय है, यू कैन फाइंड आउट द क्वेश्चंस और द क्वेरीज। अगर आपके पास में किसी भी तरह की कोई क्वेरी आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लास ज्वाइन करने में कोई इशू तो नहीं आया है आप लोगों को? 35 पार्टिसिपेंट्स ही हैं, बाकी पार्टिसिपेंट्स कहाँ हैं? So we know the name of the chapter is acids, bases and salts. So first of all the question comes in our mind that what is the meaning of acid, bases and salt. तो पहला टॉपिक यही है, definition of acid, definition of bases and definition of salt. You know what are acids? Arrhenius concept के according acids वो है जो टेस्ट में सोर है, सबसे पहला जो टेस्ट में खट्टे हैं। सेकंड, एसिड्स में H पॉजिटिव आयन होते हैं, तो on when we dissolve any acid in water, it dissociates to give H positive ion. So this is those substances which dissociates to give H positive ion in water are known as acids. ये acids की definition है। Second, what is the meaning of bases? तो bases टेस्ट में बिटर होते हैं, और बेसिस वो सब्सटेंसेस हैं जो वाटर में OH नेगेटिव आयन देते हैं और which dissociates to give OH नेगेटिव आयन in water are known as bases. थर्ड चीज आती है salts. Salts are those which ionizes, जो कि एसिड्स और बेसिस से मिलकर बने होते हैं। Salts are those which are made up of acids and bases. And ये ionic compounds है, salts are some ionic compounds which are made up of acids and bases. They are neutral, और ये क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। फाइन, एक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स की कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देते हैं, एंड बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं। बट द सॉल्ट्स ये नो इफेक्ट, ये लिटमस पेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालते, और हम लिख सकते हैं नो चेंज, बिकॉज ये क्या है? ये न्यूट्रल है। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, डिफरेंशिएट एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेसिस को डिफरेंशिएट करो। तो आपको क्या करना है? एक टेबल बनानी है। फाइन, if you are writing the answer in Google Forms, then you will not be able to make this table. So what you have to do, you just have to write the definition of acid separately. Acids की property separately लिखनी है और bases की property separately लिखनी है। यही आपका differentiation होगा। What you have to do, you have to write acid, acids की सारी properties लिख दो। Similarly for bases, आप सेम नीचे bases लिखिए और बेसिस की सारी प्रॉपर्टीज को लिस्ट कर दीजिए। सो ये आपका डिफरेंशिएटिंग मेथड होगा। या तो यहाँ तक हो गया, ये एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स का इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में जब हम एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स को देखते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि हम उन्हें क्या कहते हैं कि डिफरेंशिएट कैसे करें। लाइक देखकर ऐसा क्या करें कि ये हमें पता चल जाए कि दिस इज एन एसिड, दिस इज अ बेस एंड दिस इज अ सॉल्ट। सो फॉर दैट वी हैव गिवन सम इंडिकेटर्स। इनको पता लगाने के लिए, टू डिफरेंशिएट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, टू डिफरेंशिएट द एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, वी हैव गिवन सम इंडिकेटर्स। हमें क्या मिलते हैं? इंडिकेटर्स मिलते हैं। और यही इंडिकेटर हमारे पास में, इंडिकेटर्स होते क्या हैं? सबसे पहले इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस हैं जो कि एसिड और बेसिस की प्रेजेंस में जाने पर अपनी स्मेल या अपने कलर को चेंज कर देते हैं और हमें बताते हैं, हमें हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। And indicators are those substances which help us to identify the presence of acid and base by changing their color or smell in the presence of particular acid or base. ये indicators की definition है। फिर indicators कितने टाइप के होते हैं? अगर हम देखें उनकी प्रोडक्शन के मेथड पर, तो उस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इंडिकेटर एक तो नेचुरल होता है और दूसरा मैन मेड होता है या सिंथेटिक होता है। मैन मेड और सिंथेटिक
ये कह सकते हैं। और अगर उनकी हम प्रॉपर्टी को देखें तो एक तीसरा तरह का इंडिकेटर हमारे सिलेबस में है, दैट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब ये डिफरेंस क्या है? तो ये जो दोनों इंडिकेटर्स है जो मैंने लिखा है, नेचुरल और मैन मेड, ये दोनों इंडिकेटर्स तो अपनी कलर को चेंज कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। अब इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? देखिए, नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल है लिटमस, जो कि लीचन नाम के प्लांट से मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट इज टर्मरिक, देन इट इज चाइना रोज। So these are some examples of the natural indicators. But while we talk about the man-made or synthetic indicators, so the examples are phenolphthalein, and the second is methyl orange. Now what you have to do, you have to learn that कि ये एसिड में जाने पे कौन सा कलर देगा और बेस में जाने पे कौन सा कलर देगा। फाइन, आपको क्या याद करना है? जो आपको बताया गया था कि मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ में कौन सा कलर देता है? येलो? नो, मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ में रेड कलर देता है और बेसिस के साथ में येलो कलर देता है। इज इट क्लियर? इज इट राइट? यही है। तो ये आपको याद करना है। तो ये हो गए मैनमेड और नेचुरल इंडिकेटर। नेक्स्ट आपको ये तीनों को भी याद रखना है, टर्मरिक कैसे कलर दे रहा है, चाइना रोज कैसे कलर दे रहा है और लिटमस कैसे कलर दे रहा है, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट, फिनोल्फथलीन इन एसिड कलरलेस रहता है और इन बेसिस पिंक कलर का हो जाता है। फिनोल्फथलीन इन एसिड कलरलेस एंड इन बेस इट बिकम पिंक, फाइन, बेसिक पिंक। हाँ, नेक्स्ट देखिए olfactory indicators. What are olfactory indicators? Indicators those changes in characteristic smell when they come in contact with acid or a base. ऐसे substances, ऐसे इंडिकेटर जो अपनी कलर को ना चेंज करते हुए अपनी स्मेल को चेंज कर देते हैं जब भी एसिड और बेस की कांटेक्ट में आते हैं, उस तरह के सब्सटेंसेस को हम olfactory indicators कहते हैं। दो एग्जाम्पल आपकी बुक में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के गिवन है, दैट इज अनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट। अनियन एंड वनीला। एक और एग्जाम्पल आप बार बार देखते हो, दैट इज क्लोव ऑयल, दैट इज क्लोव ऑयल। सो आपको याद रखना है कि वनीला इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड डज नॉट चेंजेस देयर स्मेल, बट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस इट लॉस इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। Similarly, the onion oil or onion changes its smell in the presence of base, but in the presence of acid, it becomes, इसकी जो smell है वो unchanged रहती है। Clear? Indicators का clear है आपको? Yes. तो next topic आती है chemical properties of acids and bases. Chemical properties में हमने कुछ reactions पढ़ी थी acid bases की, and those reactions were, सबसे पहले एसिड्स की रिएक्शन मेटल के साथ। टेल मी जल्दी जल्दी कि अगर हम एसिड्स की रिएक्शन मेटल के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, क्या बनता है, क्या प्रोडक्ट बनता है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एसिड प्लस मेटल गिव्स। वेरी गुड, किसने लिखा है सबसे पहले? चौधरी डिम्पल गलत है, सोनू देववास, मुझे दिख रहा नहीं, बहुत ऊपर चला गया। तो यहाँ बनता है एसिड प्लस मेटल, बनता है सॉल्ट प्लस गैस। ठीक है। सेकेंड रिएक्शन आती है एसिड की रिएक्शन किसके साथ? एसिड की रिएक्शन बेस के साथ। अगर एसिड की रिएक्शन किसी बेस के साथ होती है तो भी हमें मिलता है सॉल्ट और साथ में मिल जाता है वाटर, दैट इज H2O। थर्ड रिएक्शन आती है मैम, मैंने लिखा था सॉल्ट हाइड्रोजन गैस गुड सोनू, पर वो बहुत ऊपर चला गया ना, आपके मैसेज तो मुझे दिखे नहीं। थर्ड इज एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ।
मेटल कार्बोनेट। तो देखो इसमें कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, सॉल्ट तो बनेगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, नेक्स्ट एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सेम प्रोडक्ट्स बनेंगे, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, और कोई रिएक्शन की, एसिड की रिएक्शन और कोई है, सॉल्ट H2। हाँ, अब मुझे बताओ आपकी बुक में इसके अलावा और कोई रिएक्शन दे रखी है एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ में? ठीक है, एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ क्या बनता है, क्या बनता है, सॉल्ट प्लस O2 नहीं बनता, कुमकुम। देखो इस एसिड में से H निकल जाता है और इस ऑक्सीजन में से O, तो क्या बन जाएगा, H2O, तो सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये कुछ 5 रिएक्शंस हैं, क्लियर कर पाएंगे? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी एसिड के साथ में कार्बोनेट ऐड हो रहा है, बताइए कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर मिल्की, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड मिल्की टर्न कर देती है। मिल्की टर्न क्यों होती है, चैप्टर 1 में भी क्लियर किया था कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि ये होता है आपका लाइम वाटर, नहीं नहीं, हाँ सॉरी, ये होता है लाइम वाटर CaOH2, दिस इज लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हो तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन CaHCO3। ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो व्हाइट पीपीटी देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, जिसकी वजह से उस लाइम वाटर का कलर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, इस प्रेसिपिटेट के कारण। ये रीजन है कि क्यों कार्बन डाइऑक्साइड को जब अपन लाइम वाटर में यानी चूहे के पानी में पास करवाते हैं तो उसका कलर मिल्की हो जाता है। तो रीजन है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर? So these are some chemical properties of acids. वीडियो पॉज हो रहा है, सबके साथ में है कि ये प्रॉब्लम वीडियो क्लियर नहीं है? यस यस, मतलब कि वीडियो क्लियर नहीं आ रहा? ऑल क्लियर ना? साक्षी डांगी सेइंग ऑल क्लियर, पूर्णिमा चांगड़ी सेइंग ऑल क्लियर। क्लियर है तो ऑल क्लियर। यस मैम, सेम प्रॉब्लम। फाइन, पॉज हो रहा है, जिसके हो रहा है बेटा उनके शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। साक्षी सोनी सेइंग वीडियोस क्लियर, सेम प्रॉब्लम रंजना चारण को भी वीडियो। तो बेटा ये नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा मैनेज करो, ट्राई करो आप लोग कि एक बार रीज्वाइन करके देखो, ट्राई टू रीजॉइन द क्लास। Clear? Fine. So the next thing we're gonna discuss is the chemical properties of bases. Similar reaction होती है bases की भी। ये मैं erase करती हूँ, आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। You wanna note it down? Bitter and taste, yes. मेरे को if you wanna note it down, you have 2 minutes. आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं, तब तक
नेक्स्ट आता है कि आपका 1 मिनट बता देती हूँ प्लीज साइड, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लिया, एक बार और ले लो, मैं साइड हो जाती हूँ। टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं बीच में आ रही हूँ क्या? सबने ले लिया? यस और नो फास्ट, वेस्टिंग माय टाइम। फाइन, इतना तो अभी क्यों लिख रहे हो? तुमने नोट्स नहीं बनाए क्या? चैप्टर पढ़ा है, 1 महीना हो गया है। नेक्स्ट पेपर पैटर्न बता देती हूँ जब तक, क्योंकि चैप्टर तो वैसे भी मैंने पढ़ाया वही है, फिर मैं बेसिस की प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगी। तो आपका जो पेपर पैटर्न है बड़ा ही आसान है। आपको पूरी साइंस में 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिले हैं। 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मींस 5 ईच, 5 बायोलॉजी के, 5 केमिस्ट्री के, 5 फिजिक्स। ओके, फिर 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। यानी 1 फिजिक्स, 1 केमिस्ट्री, 1 बायोलॉजी। नेक्स्ट 3 पैराग्राफ काइंड ऑफ क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा उसका आंसर लिखना है। हो सकता है उसमें आपको अपलोड फाइल चूज करना पड़े, और अपलोड फाइल ही है। तो जो पैराग्राफ काइंड क्वेश्चन है वही सेम, 1 केमिस्ट्री, 1 बायोलॉजी, 1 फिजिक्स। अपलोड फाइल करते टाइम आपने बहुत बार पेपर दे दिया है, अपना नेम जरूर लिखें उस पेपर में। दिस इज द पेपर, इस पे आप अपना आंसर लिख रहे हो तो ऊपर अपना नाम जरूर लिखें। क्लियर है? सो दिस इज योर पेपर पैटर्न। तरह का पेपर है। इतना सारे मल्टीपल चॉइस इसलिए दिए क्योंकि आपका जो नया क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बना है, उस पैटर्न में आपके टोटल 35 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 1 मार्क के रहेंगे, और सॉरी 40 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 1 मार्क। अब उसमें मल्टीपल चॉइस है, वन वर्ड आंसर है, असर्शन रीजन है, और पैराग्राफ जो दे दिया उसमें से उसके अंदर से आंसर देना है। दिस इज द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस जो सेक्शन ए में आएंगे, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है। फाइन, अच्छा ठीक है। ये केमिस्ट्री का चैप्टर में आपको इसके अलावा कोई डाउट है तो मुझे बताइए। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? वो इंडिकेटर जो मिक्सचर्स और वेरियस इंडिकेटर्स होता है और पर्टिकुलर पीएच रेंज में पर्टिकुलर कलर देता है। व्हाट इज पीएच? पीएच इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन और परटेंस ऑफ हाइड्रोजन। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन होगी, पीएच जो होता है वो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन उतना लो पीएच, जितना हाई पीएच उतनी लो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा एसिडिक। यानी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन पीएच में कम आती है, तो जितना कम पीएच होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। आपको पता है पीएच स्केल 0 से 14 तक जाता है, जिसमें 0 से 7 एसिड्स होते हैं, 7 से 14 बेसेस होते हैं, और 7 वाला न्यूट्रल होता है। ये तो आपको पता है। Yes or no? Are you there? Reply me fast. What happened? मैम 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 कितने मार्क्स का पेपर है आपके? Reply, students. Are you all there? If you are not able to write down in the chat section, do message me on your WhatsApp group. क्लास को लीव करके फिर से ज्वाइन करना है। The video is not showing. Abhi showing? Mute everyone.
क्लियर? ले लेते हैं मैम ने स्टूडेंट्स रोज आते हैं. Fine, Sonu, no one is allowed to take my place, so you don't worry. So what was I saying? That tell me what is universal indicator? The universal indicator is a mixture of various indicators that gives different color on different values of pH. Now the question comes, what is pH? Mute kiya na? I have muted everyone. Everyone is muted already. So the next question comes, what is the meaning of pH? pH means potence of hydrogen, power of hydrogen, the concentration of, the higher will be the concentration of hydrogen ion, the lower will be the value of pH, as the pH value is inversely proportional to the concentration of hydrogen ion. Okay, so in the case of acids, the pH lies between 0 to 7. The pH lies between 0 to 7. So less will be the pH, the more will be the acidity of the substance. So if we talk about some example, a substance which pH is 1 and another substance which pH is 3, tell me which is more acidic. From these two substances, which substance is more acidic? The substance which pH value is 1. Because जितना कम pH होगा उतना ज़्यादा ही हाइड्रोजन आयन की concentration होगी और जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की concentration होगी उतना strong acid होगा. तो ये हमने देख लिया. Then the topic comes salts. So salts की definition. What is salt? Salt is a substance that is formed with the help of the acid and a base. Acid और base की reaction से जो compound बनता है उसे हम salt कहते हैं. Salt का nature क्या होता है? What is the nature of a salt? Salt has neutral nature. Means ये pH में किस value पर रहता है? The pH of salts is 7. 7 is for neutral क्योंकि pH scale में 0 से 14 तक की range होती है जिसमें 7 is for neutral substances and salt is neutral. But कुछ exceptions हमने देखे कि sometimes acidic salts and basic salts भी हमें देखने को मिलते हैं. So why the acidic salts and basic salts form? इसका reason है हमने पढ़ा था strong acids and strong bases, weak acids and weak bases. What is the meaning of strong acids? Do write in the chat section. What is the meaning of strong acids? The strong acids are those which dissociates completely in to give hydrogen ion in water. जो completely dissociate हो जाए water में H positive ion को देने के लिए those are known as strong acids और जो partially dissociate हो उन्हें हम weak acids कहते हैं. Similarly, in the cases of base जो completely dissociates हो to give OH negative ion are known as strong bases and those dissociates partially to give OH negative ion in water are known as weak bases. तो अगर reaction strong acid और strong base की होती है तो हमें neutral salt मिलता है. When we react the strong acid with a strong base, we get a neutral salt. But in the case when we take strong acid but weak base, इस केस में आपने एसिड तो स्ट्रॉन्ग लिया है और बेस की पावर इतनी नहीं है तो इसको ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा तो आपको क्या मिलेगा? एसिडिक सॉल्ट मिलेगा. और सेम ही अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड की रिएक्शन कराओगे तो आपको बेसिक सॉल्ट मिलेगा. ये हो गया. सॉल्ट फैमिली क्या होती है? What is the family of salt? ऐसे सॉल्ट जिसका या तो नेगेटिव आयन या पॉजिटिव आयन कॉमन हो, सिमिलर हो, उन्हें हम एक फैमिली के सॉल्ट कहते हैं. लाइक सोडियम क्लोराइड, potassium chloride, magnesium chloride, aluminum chloride, these all have a basic anion, the common anion. Chloride इनमें क्या है? Same है. So ये एक क्लोरीन फैमिली के, क्लोराइड फैमिली के सॉल्ट्स हैं. क्लियर? ये हो गया. देन हमारे पास में कुछ सॉल्ट्स की प्रोडक्शन है, प्रॉपर्टीज है. दैट इज सबसे पहले NaCl. NaCl plus H2O is known as the solution, the concentrated solution of water and salt is known as the concentration solution, the concentrated solution
of salt and water is known as brine. B-R-I-N-E, brine. Very good, Kamini. So next is NaOH, then baking soda, then baking powder, then washing soda, then calcium oxychloride, which is calcium oxychloride is known as bleaching powder, and in the last plaster of Paris. In the last plaster of Paris. ये सब पढ़ने के बाद लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक क्या है चैप्टर का? प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाद में आता है water of crystallization. The last topic is water of crystallization. What is the definition of water of crystallization? It is the number of water molecules present in any crystal structure of a compound which keeps it in crystal form. जो उसको क्रिस्टल फॉर्म में रखने के लिए काम में आए उन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। मुझे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एक सिंपल एग्जांपल बताएं अगर आप, तो वो है CuSO4.7H2O और 5H2O, CuSO4.5H2O. Here the 5 water molecules are helpful in keeping the copper sulfate in crystalline form. Okay? अगर क्वेश्चन आता है, अगर मैं कॉपर सल्फेट को एक टेस्ट ट्यूब में ले लूं, कॉपर सल्फेट को एक टेस्ट ट्यूब में ले लूं, उसको गर्म करूं, मुझे बताइए कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ दिस? इस कंपाउंड का कलर क्या है? ब्लू। व्हाइट क्यों बोलो यशवी? अभी तो इसमें 5H2O है ना, तो ये ब्लू है। अगर मैं इसको टेस्ट ट्यूब में लेके गर्म कर देती हूँ, तो अगर इफ आई एम हीटिंग इट, तो इसके जो 5H2O है ये क्या हो जाएंगे? इवेपोरेट हो जाएंगे। और जब ये इवेपोरेट हो जाएंगे तब इसका कलर कैसा हो जाएगा? इट विल गेट डीकलराइज एंड इसका कलर हो जाएगा व्हाइट। फाइन। सो क्वेश्चन आ सकता है, इफ यू आर हीटिंग कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, taking it in a test tube, what will you observe? We will observe that the color, the blue color of the crystals will get decolorized and it will convert in white. ये कैसा हो जाएगा? white हो जाएगा। क्लियर? चैप्टर ओवर। यहाँ तक आपका जितना भी था सारे टॉपिक्स मैंने आपको ब्रीफली बता दिए। अब यू टेल मी, किसी तरह का कोई क्वेरी, किसी तरह का कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू हैव 5 minutes, नो डाउट।